हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनेट आईएएस। एंड इसमें हम द हिंदू में जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनको शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे, है ना। बिल्कुल छोटे में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अभी न्यूज़ थी कि इंडिया की कुछ प्रॉपर्टी जो फ्रांस में थी वो केरन इंडिया के साथ हमारा जो इश्यू था तो उन्होंने वहाँ पे सीज कर ली थी। तो इसी से रिलेटेड था। तो इसमें जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात आई थी, तो ये कोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड, है ना। तो और ये क्या है, ये एक यूएन एजेंसी नहीं है। एंड मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे किसी मेंबर कंट्रीज का हो या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो, प्राइवेट पार्टीज का हो, जैसे कह रहे हैं इंडिया तो प्राइवेट पार्टी है, तो उनसे रिलेटेड मतलब शॉर्ट आउट किया जाता है मीडिएशन के थ्रू, है ना। ये आर्बिट्रेशन मतलब मीडिएशन के थ्रू किया जाता है, बातचीत के थ्रू, पीसफुल मीन्स से, है ना। एंड बस यही एग्रीमेंट होता है, मतलब जो भी किसी का भी कहीं दूसरे कंट्री में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, ह्यूमन राइट्स है, वैसे कई सारे इश्यूज ये देखता है। तो अभी जो भी कंपनीज वगैरह का इशू होता है, आर्बिट्रेशन वगैरह, मीडिएशन वगैरह, वो मोस्टली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में होते हैं। और यूएन की एजेंसी नहीं है ये, और ये फर्स्ट परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। एंड इसका हेडक्वार्टर हमने देखा हेग में है। और इसकी जो रूलिंग्स होती है ना, मतलब ये जो डिसीजन देती है वो बाइंडिंग होती है, बट उनके पास पावर नहीं है कि इन्फोर्समेंट वाली, कि मतलब आपने बाइंडिंग तो रूलिंग तो दे दी कि आपको ये मानना है, बट उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो बंद मतलब अगली कंट्री या फॉर्म बना कर दे कि मैं नहीं कर रही, तो उसके लिए आपके पास कोई पुनिटिव पावर नहीं है इससे रिलेटेड। तो हमने देखा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में है और यूएन एजेंसी नहीं है। एंड ये ही जो मीडिएशन वगैरह करती है, आर्बिट्रेशन करती है, और सब पार्टी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, सब और मेंबर कंट्रीज हो, है ना। सेकंड अपनी है इंद्रजाल से रिलेटेड। तो इंद्रजाल शॉर्ट में है क्या, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है। जैसे मिसाइल का जो डोम सिस्टम होता है, कोई भी मिसाइल अगर अटैक करती है तो डोम सिस्टम लगा है तो हम उसको रोक सकते हैं। तो ऐसे ही ड्रोन का जो अभी कश्मीर में वहाँ पे अटैक हुआ था ड्रोन, तो उससे रिलेटेड है कि अगर कोई ड्रोन ड्रोन से डिफेंस मतलब अगर कोई ड्रोन अटैक होता है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, तो ऐसा यही ड्रोन वाला डोम सिस्टम है ये। और ये किसका, ये हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स है ना, R&D फर्म है ये, ग्रीन रोबोटिक्स, उन्होंने डेवलप किया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस है, 100% मतलब हमने ही प्रोडक्ट किया है। और ये प्राइवेट फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, इंद्रजाल करके। एंड ये इसकी रेंज जो है वो 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये मतलब जो भी टारगेट है मतलब आइडेंटिफाई करेगा कोई भी ड्रोन इस टाइप का, एक्सेस डिसाइड, और रियल टाइम में मतलब ये एक्ट करता है, मतलब उसी टाइम पे। एंड अगली न्यूज़ है अपनी, इंद्रजाल हो गया, ये इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है, ओके। एंड OIC क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ना, 1969 में बनी थी, 57 इसमें मेंबर्स हैं। वन थिंग, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, मतलब ये मुस्लिम्स जो जिसमें मेजोरिटी कंट्रीज है ना, मुस्लिम्स मेजोरिटी कंट्रीज हैं, उनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मुस्लिम जो पीपल्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, येट फिर भी मतलब इंडिया इसका मेंबर नहीं है OIC का। एंड ये लोग मतलब अभी J&K में मतलब बोल रहे थे कि हम अपने लोग भेजें वहाँ पे चेक करने के लिए, ये इशू था। और हम इसके मेंबर नहीं हैं OIC के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अगली न्यूज़ है एग्री इंफ्रा फंड से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, ये जो है ना, ये सेक्टर स्कीम है, सेक्टर स्कीम है ना। टोटली मतलब सेंटर इसमें फंडेड है, मतलब सेंटर का 100% फंड किया है इसमें। एंड 1 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट है ये, 1 लाख करोड़। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जैसे कोल्ड चेन बनानी है, सीलो बनानी है, और दूसरी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ गोदाम बनाने हैं, स्टोरेज के लिए बनाना है, वो सप्लाई चेन को ठीक करना है, ये सब इससे रिलेटेड। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको डेट फाइनेंसिंग चाहिए, तो इससे मतलब आप पैसा ले सकते हैं इस फंड, इस स्कीम के थ्रू। एंड इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर किया गया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होते हैं, दूसरी जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इंडिविजुअल फार्मर हैं, मतलब सब लोग ले सकते हैं। कोई PPP मॉडल पे कोई काम कर रहा है तो वो भी ले सकते हैं। और 1 लाख करोड़ का ये फंड है। 2020 से 2029 तक इसका टाइम था, 10 ईयर्स के लिए, बट इसको इंक्रीज करके 2032-33 कर दिया, मतलब 13 ईयर कर दिया अब। और अभी न्यूज़ में इसलिए था कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया APMCs के लिए, जो स्टेट में APMCs होती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ होती हैं, वो भी मतलब इसमें से अपने जो उनका एरिया होता है, विद इन एरिया अपना कुछ डेवलप करना है, कोल्ड चेन बनानी है, तो वो बना सकते हैं पैसा लेके, मतलब यहाँ से डेट लिया जाता है और उसमें कुछ कंसेशन भी मिलता है ना। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है कि अगर 7% इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, मतलब 7% अगर इंटरेस्ट लग रहा है और आप टाइमली उसको पे कर रहे हो, तो आपको 3% का मतलब रिबेट मिल जाएगा, आप 4% ही पे करना, मतलब ऐसे। एंड और भी कुछ बेनिफिट्स हैं इसमें, गारंटी भी है, क्रेडिट गारंटी है जैसे। तो ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये सेंटर स्कीम है।
एंड अब पूरी टोटल 100% सेंटर की है और 1 लाख करोड़ वाला है, और पहले 10 ईयर्स थी, अब ये 32-33 तक हो गई है, और सब कुछ कवर करती है। मतलब सारी ऑलमोस्ट जो भी एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है उनसे रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइजेशन कवर करती है। अगली है कैबिनेट रीसफल से। तो कैबिनेट अभी रीसफल की थी, है ना, फिर से मतलब सब मिनिस्टर चेंज किए थे कैबिनेट में, उसी से रिलेटेड है। तो कैबिनेट में क्या होता है कि जो काउंसिल होती है, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं ना, नहीं, लोकसभा में जो मेंबर्स हैं, तो उसका कितना परसेंट मतलब काउंसिल में मिनिस्टर बन सकते हैं, तो 15% है मैक्सिमम, है ना। लोकसभा के हमारे 550 सीट है मान लो, तो उसमें से 15% मतलब मेंबर हो सकते हैं काउंसिल के। और ये आया था जो आया है मतलब ये 15% वाला, ये 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू लेकर आए थे, उससे पहले नहीं था। 91st, तो याद रखना कौन सा अमेंडमेंट था, 91st जो 91 वाला अमेंडमेंट था, उसके थ्रू 15% जो लिमिट सेट की हमने कि लोकसभा में 15% हो सकते हैं मैक्सिमम काउंसिल मिनिस्टर में। और दिल्ली जो यूटी है, इसमें जो लेजिस्लेचर है दिल्ली का, उसमें 10% है, ये लिमिट 10% है दिल्ली का, और बाकी का 15% है। तो इसलिए हमने इतना ही था आज वाली में, 9th वाले में। ओके, एंड थैंक यू सो मच।